बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी लीला चिटनिस। इस एक्टर संग दी गई कई सुपरहिट फिल्में। आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जो अपनी आंखों से एक्टिंग करने का हुनर रखती थी। उनके अभिनय के कायल आम दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक भी थे। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा लीला चिटनिस की। लीला का जन्म कर्नाटक के धरवाड़ में हुआ था। वह महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मौजूदा वक्त में बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेस अपने अभिनय से कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, लेकिन लीला के समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने उस समय फिल्मों में एंट्री की जब इस पेशे में महिला के लिए यह अच्छा नहीं माना जाता था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों में अलग मुकाम हासिल कर दिया। लीला के पिता इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे। यही वजह थी कि उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। खुद लीला ने भी ग्रेजुएट किया था। वह पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद लीला चिटनिस ने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिनका नाम नाट्य मानवांतर था। इस ग्रुप के साथ लीला ने कई कॉमेडी और गंभीर नाटक किए। लीला की शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। 15 साल की उम्र में वह शादी के बंधन में बंध गई थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। दोनों के बीच अक्सर विवाद रहा करता था, जिसकी वजह से लीला ने पति से तलाक लिए। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने स्कूल टीचर की नौकरी कर ली। साथ ही साथ वह नाटक और फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी करती थी। साल 1937 में रिलीज़ हुई फिल्म जेंटलमैन डाकू से उनकी किस्मत के सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। बॉम्बे टॉकीज, कंगन, आज़ाद, बंधन और झूला उनकी प्रमुख फिल्में हैं। लीला की जोड़ी सबसे अधिक अशोक कुमार के साथ जमी। दोनों ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी। लीला चिटनिस ने लक्स एड से मचा दिया था तहलका। गुमनामी में हुई थी मौत। 1941 का दौर। अखबार के पन्नों पर एक विज्ञापन ने देश में सनसनी मचा दी थी। 1929 में भारत लॉन्च हुआ। लक्स साबुन पहली बार अपने ऐड में किसी भारतीय एक्ट्रेस को दिखा रहा था। इस विज्ञापन में नजर आने वाली खूबसूरत अदाकारा का नाम था लीला चिटनिस। उनकी सबसे खास भूमिका आवारा 1951 में थी। 1950 और 60 के दशक में माँ के कैरेक्टर ने भी उन्हें शोहरत दी और इन भूमिकाओं में वह सुनहरे रीम वाले चश्मे और सफ़ेद साड़ियों में दिखाई देती थी। उनकी यादगार फिल्म 1951 में द वैगाबॉन्ड भी रही। लीला ने फिल्म भी बनाई थी जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वह खुद थी। लंबे समय तक फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अभिनेत्री आखिरकार 1987 में फिल्म दिल तुझको दिया में नजर आई। फिल्म के बाद वह अपने बेटे के साथ अमेरिका चली गई। चिटनिस ने लीड लेडी से लेकर कैरेक्टर हीरोइन तक की भूमिका निभाई। हालांकि चिटनिस ने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन उनकी नाकाम दूसरी शादी, बच्चों के मेडिकल बिल और कई बिजनेस में नाकामी की वजह से ये पैसे भी खत्म हो गए। 1980 में अमेरिका जाने के बाद उन्होंने बेबीसिटर, हाउसकीपर और लाइब्रेरियन के तौर पर भी काम किया। 14 जुलाई 2003 को अमेरिका में ही लीला की मौत हो गई।